तो हेलो गाइस, रेसर एक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करें WWE स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले शो की ओपनिंग में आते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स को बहुत सब रोमन रेंस को थैंक यू कहने लगते हैं। तो उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं, मैं तुम लोगों से बात कर रहा था पिछले राव में, मैं तुम लोगों से बात कर रहा था तो मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। वो कौन थे? वो द रॉक थे। जैसे ही द रॉक का साउंड मेरे कान में बजी तो मुझे पता चल गया था कि अब युद्ध का आगाज हो गया है। तो उसके बाद वो कहते हैं, कोडी रोड्स कहते हैं कि अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है मेरे सामने। अब मैं एक ओपोनेंट हूँ और एक मैं फेस हूँ, मैं कोई चैलेंजर नहीं हूँ और मैं फेस हूँ। रॉक कहता है कि मैं हॉलीवुड से रिटायर होने के बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगा इस टाइटल को लेने के लिए। अगर तुम्हारा पास ये टाइटल तब तक रहेगा या ना रहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमको फेस करने आऊंगा। और फिर कोडी रोड्स कहते हैं, मैं द रॉक, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा और कहीं भी तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। तो इसके बाद कहते हैं कोडी रोड्स, तो ये तो बात की बात थी, सब भूलो। अब नए नए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट आने वाला है, उसमें मेरा फर्स्ट ओपोनेंट डिसाइड होगा आज। आज ट्रिपल थ्रेट मैच होगा जिसमें विंटर्स एस्पार, रे मिस्टीरियो, एजे स्टाइल्स, लेस्ली, केविन ओवेंस और बहुत सारे सुपरस्टार इसमें इन्वॉल्व होंगे। और जो जीतेगा मुझे फेस करेगा। मैं पहले अपने फर्स्ट मैच के लिए बहुत सब्र से इंतजार करूंगा और मैं उन लोगों को फेस कर देता हूँ कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता WWE में। और मैं फेस रहूंगा ना तो रोमन रेंस और कोई भी। बात करें अगले मैच के बारे में, अगला मैच जो था ट्रिपल थ्रेट मैच था सैंटोस एस्कोबार, बॉबी लैस्ली और एले नाइट्स के बीच में। इसमें सबसे पहले होती है कि बॉबी लैस्ली ने एले नाइट को बाहर फेंक किया रिंग के बाहर। फिर उसके बाद एले नाइट ने बॉबी लैस्ली को बाहर रिंग के बाहर खींच लिया। तो उसके बाद दोनों में मुक्काबाजी होने लगा। तो उसके बाद फिर रिंग के अंदर जाते हैं, रिंग के अंदर दोनों आपस में लगते हैं। सैंटोस एस्कोबार आपस में तीनों लोग बहुत तगड़ा तगड़ा मुकाबला करने लगते हैं। तो उसके बाद फिर जब बॉबी लैस्ली ने स्पीयर मारते हैं, स्पीयर मारने जाते हैं सैंटोस एस्कोबार तो सैंटोस एस्कोबार हट जाते हैं। तो बॉबी लैस्ली हट जाते हैं तो एले नाइट इसका फायदा उठाकर सैंटोस एस्कोबार को BFT दे देते हैं। तो इसके बाद बॉबी लैस्ली हार जाते हैं, सैंटोस एस्कोबार भी हार जाते हैं। तो उसके बाद एले नाइट जीत जाते हैं। तो भाई उसके बाद जो मुकाबला हो, मुझे लगता है एजे स्टाइल्स एले नाइट का मैच होगा। देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। अब भाई बात करें अपने अगली स्टोरी की। अगली स्टोरी में सबसे पहले बात करते हैं द ब्लड लाइन आते हैं। ब्लड लाइन आते हैं तो पॉल हेमन बोलने लगते हैं कि उस लास्ट नाइट को क्या हुआ था। उस नाइट में मेरे ट्राइबल चीफ यानी मेरे रोमन रेंस उस नाइट में इसलिए हार चुके थे क्योंकि वो सेथ रॉलिंस की वजह से हार गए थे। सेथ रॉलिंस ने सही कहा था, वो कोडी रोड्स की द शील्ड हैं। तो वो कोडी रोड्स का द शील्ड हैं। तो फिर वो जैसे ही सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बजा तो उसके बाद रोमन रेंस पर मैचपन देते हैं। तभी रोमन रेंस चेयर लेते हैं, उनके हाथ में एक चेयर रहती है। उनके पास कोडी रोड्स भी रहते हैं सेथ रॉलिंस के, लेकिन उन्होंने जो 10 साल पुराना बदला था सेथ रॉलिंस को 10 साल जो पुराना बदला था सेथ रॉलिंस को, वो चुकाने के लिए सेथ रॉलिंस को स्टील चेयर दे देते हैं। तो कोडी रोड्स को मौका मिल जाता है। तो कोडी रोड्स बचाव कर लेते हैं। बचाव करने के बाद कोडी क्रॉस रोड दे देते हैं। तो उसके बाद रोमन रेंस हार जाते हैं। तो सारा क्रेडिट सेथ रॉलिंस को जाता है। सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं। तो यही सब कहते हैं। तो अगले सोलो सिगो कहते हैं, बात बात के है, जब जो कुछ हो गया, लेकिन अब इस नया दौर है, इसके मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ, मैं तुम्हारा ट्राइबल। तो उसके बाद इसका भुगतान जिमी उस्टो को पड़ेगा। जिमी उस्टो के सामने जाते हैं और गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद उनके कान में कहते हैं भी यार ब्रदर। तो जिमी उस्टो खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद शॉकिंग मोमेंट, डामा टोंगा आ जाते हैं। डामा टोंगा आने के बाद फिर उसको अटैक करने लगते हैं। तो उसके बाद सोलो सिकोआ भी अटैक करने लगते हैं। तो उसके बाद पॉल हेमन को कहते हैं तुम मुझे एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज करने के बाद फिर सोलो सिकोआ कहते हैं मैं तुम्हारा न्यू ट्राइबल चीफ हूँ। और रोमन रेंस नहीं, मैं तुम्हारा नया ट्राइबल चीफ हूँ। और जब पॉल हेमन उनको फोन लगाते हैं रोमन रेंस को, तो सोलो सिकोआ उनका फोन लेकर तोड़ देते हैं। जमीन में पैर मारने लगते हैं सोलो सिकोआ। बात करें नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच जिसमें शामिल होते हैं एजे स्टाइल्स, केविन ओवेंस एंड रे मिस्टीरियो। तो इसमें सबसे पहले बात करें, तीनों बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद उनको मारने लगते हैं, कुछ टर्न मार देते हैं रिंग के बाहर रे मिस्टीरियो को। जब रे मिस्टीरियो एजे स्टाइल को 619 मारने आते हैं, तो उसके बाद एजे स्टाइल पकड़ के नेक ब्रेकर दे देते हैं। तो उसके बाद जब लास्ट फिनिशर मूव आता है तो उसके बाद केविन ओवेंस इस रिंग के ऊपर चढ़ के एजे स्टाइल्स को स्प्लैश देने जाते हैं, तभी जो आ जाते हैं। तो उसके बाद रे मिस्टीरियो आने के बाद एजे स्टाइल्स के पकड़ में आ जाते हैं। रे मिस्टीरियो जब पकड़ में आते हैं तो एजे स्टाइल्स क्लैश दे देते हैं रे मिस्टीरियो को। रे मिस्टीरियो सीधा केविन ओवेंस के ऊपर स्टाइल क्लैश दे देते हैं। तो केविन ओवेंस हार जाते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर।
फॉल कर देते हैं और एजे स्टाइल जीत जाते हैं। तो लास्ट में एले नाइट और एजे स्टाइल्स के बीच में आमना सामना दिखता है। तो उसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुम्हें हराऊंगा, ऐसी फिनिशर। अगर आपको भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। बस स्मैकडाउन, रॉक और जितने भी WWE शो आते हैं आप सबको मैं दिखाऊंगा और उसके बाद बात करूंगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर